हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी कुछ नहीं। तुम बताओ। कुछ नहीं। दुख से पीड़ित हूँ, पर मैं तुम्हें बताऊंगी थोड़ी अब आज के बाद कोई बात। क्या हो गया? वही तो मैंने बोला कि आज के बाद कोई बात नहीं बताऊंगी। चाहे जितना भी दुख हो, चाहे चाहे जितना भी दुख हो, चाहे जितनी भी उदासी हो, चाहे जितना भी गम हो, चाहे मुझे जितना भी रोना आ रहा हो, पर तुम्हें हमेशा अपने क्या बोल रही हूँ यार, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। स्क्रिप्ट सही से याद किया करो, कितनी बार बोला है तुम्हें? हैं? तुम मैं नहीं, जब भावनाओं में मैं बह जब के मैं तुम्हें 100 बार समझा चुका हूँ, स्क्रिप्ट ढंग से याद किया करो। मैं भावनाओं में बह के ऐसे ही बोल मैंने तुम्हें जाती हूँ। बोला है ना, स्क्रिप्ट ढंग से याद किया करो। कभी कभी इंसान के शब्द लड़खड़ा जाते हैं। तो यार स्क्रिप्ट ढंग से याद किया मैंने करो ये यार। सोच लिया है कि मैं सिर्फ नहीं, और मुझे सिर्फ मतलब नहीं तुम्हारे तुम्हारे सामने सोचने से। खुश और हंस के ही रहूंगी, चाहे जितने भी दुख हो, चाहे जितनी भी दिक्कतें हो। तो मैं कभी अपना दुख शेयर करूंगी नहीं। तो क्या दुख है, क्या तकलीफें हैं? नहीं यार, मुझे कुछ शेयर करना ही नहीं है तुमसे। हाँ, तो मैं पूछ भी नहीं रहा। तो मत पूछो ना, वही तो मैं कह तो रही हूँ कि कहाँ आज के पूछ बाद। रहा हूँ? मैं तो तो कुछ मत पूछा ही नहीं है। पूछो ना, मत पूछो, मैं मैं तो तुमसे। पूछा ही नहीं है, तो वही, स्टार्टिंग में ही नहीं पूछा, तुम खुद ही बोल रही हो मैं अपने दुख बताऊंगी नहीं। मैंने पूछा ही कब है? ये एक मैंने सिद्धांत पूछा? होता है। किसका? अब या तो मेरा कह सकते हैं, पर्सनली मेरा तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत है तो किसी न किसी ने बनाया ही होगा। नहीं, किसी न किसी। सिद्धार्थ हो या मल्होत्रा नहीं, हो। सिद्धार्थ तो मैंने बोला ही नहीं। सिद्धार्थ क्या अच्छा, मल्होत्रा से मुझे कौन सी मतलब ही दुख नहीं और है। पीड़ा होता है? बे यार, 4 दिन हो गए पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, गैस जमा तुमने हो गई? मुझसे एक बार भी नहीं, गैस जमा नहीं है, इनो पी लिया, दवाई खा ली, सब खा लिया। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कॉल करके तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो कि नहीं? वैसे तुम मुझे रोज सपने आ रहे हैं पूछते बैठ के। हो। तुम कल वैसे बात हुई थी, रोज कल पूछते। मैंने पूछा था और क्या कर रही हो? तूने नहीं, मैंने और ठीक हो जब पूछा था ना, नहीं, तुमने तब तुमने ये बताया। नहीं कहा था और ठीक हो। सब ठीक है घर में। हाँ तो। घर में सब ठीक है। और तुम, यार मैं तुम्हारी स्पेशली तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, सबकी थोड़ी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम ऐसे पूछोगे। अच्छा, सब घर में तो ठीक है। पर्टिकुलर तुम ठीक हो? आई मीन अब तो तुमने बता ही दिया तुम ठीक नहीं हो। 4 दिन से मुझे तबीयत खराब है, तो इसीलिए डॉक्टर को मैंने। दिखाओ। इसमें नहीं मेरे सामने यार, क्यों रो रहे हो? तुमने जो 4,000 रुपये उधार लिए थे वो दोगे तब इतने खाऊंगी डॉक्टर को। साफ बोलो ना, पैसों का पेट दर्द है। मेरे तो शरीर की परवाह ही नहीं है तुम्हें। तो पैसों का ही मेरे पेट पेट दर्द हो रहा दर्द है हो, तुम्हें? पैर दर्द हो, कान दर्द हो, नाक दर्द हो, तुम्हें क्या मतलब? साहब पैसे ही पैसे मांग लो। ये घुमा फिरा के इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के पैसे मांगने की क्या मतलब है? साफ बोल दो यार कि मैं भाई। पैसे मांगने के लिए साफ नहीं बोल कह दो रही हूँ। मुझे पैसे चाहिए कि मेरे पेट में मुझे दर्द हो रहा है, पैसे दोगे तब सही होगा। घुमा फिरा के बोलती हो। पैसे से ज्यादा दुख इस बात का है यार, 4 दिन से ज्यादा तुमने मुझसे और एक बार भी नहीं जैसे ही पूछा मैं है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा 4,000 पे, और 4 दिन का दर्द 4 मिनट में गायब। नहीं यार, मुझे लग रहा है मेरे पेट में स्टोन स्टोन हो गया अब। अच्छा। हाँ, उसका ऑपरेशन होगा अब। हम्म। फिर यार उस यहीं चार पे पिटोगे कि घर पे आके मारूं? अभी तो तुम्हें फ़ोन को ही मारना पड़ेगा। मुझे सब धूम धाम की आवाज़ आएगी, जैसे घुसा मारते ना, डिशूम, ऐसी आवाज़ आएगी सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि मैं। डॉक्टर को दिखा दो किसी। तो वही तो दिक्कत है यार। तो घर में पैसे नहीं है, कंगाल हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। कोई मेरी वजह से परेशान हो तो मुझे परेशान क्यों कर रही हो पैसे मांग के? मैं तुम्हें परेशान क्या कर रही हूँ यार? 1 साल पहले उधार लिए बता थे। रही हो, ताने मार रही हो, पैसे मांग रही हो। आई मैं तुम्हें कहाँ कुछ कह रही हूँ यार। 1 साल पहले सामने तुमने वाले लिए से थे। सब कह दो, मैं तुमसे कहाँ कुछ कह रहा हूँ एक यार। साल में 5 बार मैं तुमसे मांग चुकी हूँ, अभी छठी बार मांग रही हूँ। 5 बार मैंने तुमसे सिंपली तरीके से मांगे, प्लीज़ पैसे दे दो, और प्लीज़ जो पैसे दे कभी दो। उमंग 1,000 रुपये की ज़रूरत है, आप भेज दोगे? कभी उमंग 2,500 की वो तो ज़रूरत यार है। मैं अर्जेंट किसी काम में फंस जाती हूँ तो तुम्हें। हाँ। तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड पैसे नहीं हो? पैसे नहीं होते मेरे? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? गर्लफ्रेंड नहीं हो? तो 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 वैसे तुम बड़ा ध्यान दो, पति कमाना चाहिए, पति को घर चलाना चाहिए। इसमें अभी बॉयफ्रेंड। शादी नहीं हुई। बॉयफ्रेंड। सो व्हाट? बाहर जाते हो, बाइक तुम चलाते हो ना? आत्मनिर्भर। क्या आत्मनिर्भर? तुम तो कहती हो ना तो अपने मेरे पैरों चार पे हजार खड़ी हूँ रुपये मैं। अपने आत्मनिर्भर के पैसे मांग रही हूँ, और चार मेरे हजार से जो रुपये 1,000 रुपये 2,500 रुपये मांगती रहती हो। उमंग जो एक और सही जो बात है यार। मांगती भी कैसे हो? अब तो तुम मुझे ब्लैकमेल मांगती भी करोगे कैसे हो ना, पैसे? क्योंकि मेरे पेट में दर्द है ना, मेरी तबीयत खराब है ना। तुम्हारी तो पैसे मांगने की भी अलग स्टाइल है। कोई पैसे नहीं दे तो तुम मांगती इस तरीके से हो कि सामने वाला तुरंत ट्रांसफ़र कर दे। उमंग। हाँ बोलो। अरे यार तुम जल्दी सुनो यार, मेरी बात सुनो जल्दी। 1,000 रुपये फटाफट ट्रांसफ़र कर दो, या फंसी हूँ फटाफट, उमंग जल्दी ट्रांसफ़र कर दो। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ फ़ोन। अरे हाँ उमंग, तुम जल्दी कर दो, बात समझो यार, फ़ोन में रहो, तुम जल्दी कर दो, तुम फटाफट कर दो। इंसान को सोचने का ना समझने का टाइम मिले। करने के बाद अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, एक ड्रेस पसंद आ गई थी तो वो लेनी थी। हाँ।
पैसे ये भी निकलवाने के एक बढ़िया तरीके हैं। टेक्निक होती है यार। अर्जेंट आपको ड्रेस पसंद आ जाए ऐसा और मैंने यार अपने आप दोस्त के उस साथ टाइम पे मैंने आप अपने दोस्त के साथ खतरों भी से किया। खिलाड़ी में जो डर लगता है ना, वो जो स्टंट से उससे भी ज़्यादा डर का सीजन तब होता है, बिकॉज यार आपको नहीं पता होता कब दूसरी बंदी आके उस ड्रेस पे हाथ मार मैं लेगी। बता रहा हूँ और ना, अगर वो दूसरी बंदी ने पसंद कर लिया और आप उससे मुंहजोरी करने बैठे हो तो आपकी बाल पकड़ वाली खींचने वाली लड़ाई हो सकती है, पर वो लड़की ड्रेस नहीं छोड़ने वाली। इसलिए मैं तुमसे फटाफट से ऐसे करती हूँ कि तुम मुझे फटाफट बिना सोचे समझे, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना झगड़ा करे तुम मुझे पैसे दे दो बस। बात की बात में देख लेंगे। ड्रेस तो अपने पास आ गई ना, बुक तो कर दी ना अपन ने। ऐसे ही मैंने एक बार अपने दोस्त के साथ करने की सोची थी कि मैं अपने उसने नहीं दोस्त के करा साथ होगा भी कुछ, मुझे पता है। हाँ मैंने अरे अर्जेंट पैसे भेज दिया, और अर्जेंट अर्जेंट 2000 रुपये भेज दे जल्दी रे। वह क्या मांग रहा है, अबे अर्जेंट 2000 रुपये भेज दिया जल्दी बताऊँ। वह चल पागल वागल है क्या, चूतिया। गालियाँ 3-4 और बताई, किस काम के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, अर्जेंट 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 नहीं है मेरे पे, आराम के पैसे रखे हैं, तू रख के कहते हैं हमें पैसे। मैंने कही फोन रख दे। बाद में मिला तो कह रहा काय के पैसे मांग रहा था, कौन से, क्या काम था, नहीं तूने भेजे, बोला नहीं, मैं मुंह बंद कर। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है ना। नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हो, और ओवर स्मार्ट ओवर थिंकिंग कभी कभी धरी रह जाती है, तुम्हें पता नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया से थोड़ा कमज़ोर हूँ, नहीं, सामने वाले मुझे दबा के चले आते हैं। कमजोर तो तुम कहीं नहीं हो, रहने दो। कमज़ोर हूँ, कहीं से कहीं तक सीधा कमजोर हूँ, नहीं लगते हो सीधा तुम, हूँ, कहीं सीधा से हूँ। सीधे नहीं हो। इतने कोई फैले भी पड़े हो, कहाँ से सीधे हो? कोई भी मुझे आके दबा जाता है। क्या पागल हो क्या? हाँ, क्या? कोई भी आके दबा जाता है मुझे, बताओ। वैसे भी शुरू से ही कमज़ोरों पे अत्याचार होता है। तुम कहाँ से कमजोर हो यार? अभी तुम कल ही बोल रहे थे यार मेरा इतना वजन बढ़ गया है, मैं इतना मोटा हो गया हूँ। वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो यार तुम कमजोर इंसान वैसा होता अब है, जैसे मेरा पतला दोस्त है, सूखा ककड़ी। मेरा दोस्त है एक, उस एक दिन ही। वैसे बहुत है, उस दिन बाहर गया था तो कह रहा चल यार यहाँ तक जा चल रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है। तो बाइक मेरी, पीछे बैठा, मैं उसको लेके गया, तो उसने शॉप से सामान लिया। फिर कह रहा अरे उमंग, मैंने यहाँ बता, अरे जिम में 500 रुपये डलेगा क्या तेरी। मैंने हैं क्या, है क्या, डायरेक्ट बोलना चाहिए ना, मैं- नहीं है। पूरी बात तो सुन लो। उससे पहले हम वो क्या बोलते हैं, पानी बोतल लेने के लिए रुके थे, तो मैंने पर्स खोला था, तो उसने पैसे देखे थे मेरे पर्स में, 500 4 नोट पड़े हुए थे, और फिर मैंने 20 रुपये दिए उसको निकाल दे। तो मेरा पड़े, अब मैं उसको मना ही नहीं कर सकता। मैंने हाँ पड़े तो हैं, किसी को देने। हाँ तो तू अभी इसको दे दे, फिर अभी हम चल रहे हैं ना, रास्ते में ATM से निकला तो ये देता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि तुम खुले पैसे, चिल्लड़ पैसे, बड़े नोट, छोटे नोट सब पर्स में रखते हो यार। अगर तुम्हारे पास 20 का, 50 का और बाकी तुम्हारे पास सिक्के हैं तो तुम जेब में रख लो, और बाकी जो बड़े नोट है 100 का, 200 का, 500 का, 2000 रुपये का, वो तुम पर्स में रख लो। जब तुम्हें खुले पैसे की जरूरत हो तो तुम जेब में से निकाल लो, बड़े नोट की जरूरत है तुम पर्स निकाल लो। और पहली बात तो किसी के सामने पर्स खोल के क्यों बैठते हो, या फिर ऐसा पर्स लोग क्यों देख लेते हैं, फिर मांगते हैं, लौटाते भी नहीं है, है? लौटाते भी नहीं है लोग। नहीं लौटा देंगे, ऐसी तो बात नहीं है, वो कोई नहीं लौटा देगा। लौटाते हैं, तो यार तुम्हें लौटा के करेगा भी क्या वो? कोई लौटाता ही नहीं तुम है कुछ ना। ज्यादा ही सीधे हो ना। मैं बता तो रहा तुम हूँ, कुछ ज्यादा ही सीधे हो, तो लोग सोचते हैं यार ये तो वैसे ही सीधा है, मांगेगा तो वैसे ही मैं नहीं। बता तो रहा हूँ। भले चाहे साल के बाद कितनी भी इंटरेस्ट लगा के मांगे, पर मांगेगा तो वैसे ही नहीं। अभी चलो बात की बात में देखते कब हैं। इंटरेस्ट लगा के मांगे हैं, किससे मांगे हैं? क्या पता, तुम दोस्तों से मांगते होंगे जैसे मुझसे इंटरेस्ट लगा के मांगते हो। तुमसे कौन सा इंटरेस्ट लगा के पैसे दे दिए तुमने मुझे? दिए नहीं, मांगते तो हो ना। हाँ दिए नहीं, 4,000 रुपये दिए हैं। हाँ, एक 4,000, उसमें से एक भी 4,000 रुपये कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है वो भी 4,000 रुपये कब कितनी कैसे मेहनत से दिए, वो कमाए भी जाते हैं। 4,000 रुपये कैसे दिए तुम्हारा नहीं विक्टोरिया। तुमने ही शॉपिंग की थी, एक मेरी 1,000 रुपये टी शर्ट बैठी थी, बाकी साथ तुम्हारी सामान बैठा था, वहाँ पे पैसे मैंने दिए तुमसे लेके, और वो उधार मेरे ऊपर चढ़ गया कि उमंग शॉपिंग की तो तुमने बोली थी। 4,000 रुपये आज तक मैं समझ नहीं आया, वो मेरे को दिए, तुमने खुद को दिए हो पैसे। वो पैसे मांगने में तो इंसान को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही, हंसी आ रही है, पेट दर्द गायब हो गया होगा हंसते हुए हैं। तो यार तुम ऐसे वादे करते ही क्यों हो जो तुम्हारे वो भारी पड़े? वो तो उधार अरे मैं अपने उधार थे दोस्त ना। की बता रहा हूँ ना, तो उसने नहीं, 500 दोस्त की चाहे जो बताओ चाहे बताओ, पर ये पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मेरे पेट में दर्द है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरे दोस्त नहीं, तू 500 रुपये दे दे, मैं यहाँ ATM आता है ना रास्ते में, वहाँ निकलवा के दे रहा हूँ तुझे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ATM तो थोड़ा ही आ गया, मैंने तो तू पहले निकलवा लेते हैं फिर दे दियो इनको। कह रहा अरे पागल है क्या, वहीं से हम निकल लेंगे ना, सीधा मुड़ के क्यों आए। मैंने कहा हाँ ठीक है, पैसे दिए, ATM पे गाड़ी रोकी, मुझे पता है तुम्हारे तो साथ क्या हुआ हाँ होगा। उसने कही गाड़ी क्यों रोकी है, मैं ATM से पैसे निकलवाया ना।
अरे हाँ एटीएम से पैसे निकलवाने हैं यार। तो फिर वैसे इस एटीएम में जो मेरी बैंक वाला एटीएम तो है नहीं, मैंने यहाँ तो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं, बेकार क्या फ़ायदा। थोड़ा आगे चल के मेरी बैंक वाला एटीएम है, मैं कही ठीक है, वहाँ पे लेके गया। मैंने ये रहा तेरी बैंक वाला एटीएम। कह रहा अरे यार ये एटीएम तो बंद पड़ा है। मैंने चालू है शायद। कह रहा नहीं 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 ये बंद ही रहता है, इसमें पैसे नहीं रहते हैं। चल मैं तो एक आध दिन में देता हूँ, ठीक है टेंशन मत ले तू, मैं देता हूँ, दे पैसे। पैसे नहीं आए वो। तो हर कोई तुम्हारी जितना सीधा नहीं होता है ना, इतना सीधा कोई नहीं होता है। अपने पर्स और एक पे बार ऐसे सेम ऐसा ही सबके मेरे सामने साथ हुआ था, खोलोगे। एक बार सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने उसके पर्स में पैसे दे के थे, मैंने इस बार पैसे निकलवाने हैं, यही ऑप्शन है कि अब मैं कुछ सामान खरीदता हूँ और पैसे इसको देने पड़ेंगे। तो मैं सामान लिया, मैंने सामान हुआ 600 रुपये, 100 रुपये ने दिए। मैंने अरे तेज में 500 पड़े क्या? नहीं मेरी जेब में नहीं है। मैंने यार अभी आगे देखे तो दे, 2000 रुपये पड़े थे जेब में। कह रहा वो तो मुझे देने हैं किसी को। मैंने यहाँ तो अभी एटीएम निकलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं आगे कोई एटीएम ही नहीं है। मैंने वो है तो एटीएम। कह रहा नहीं नहीं भाई वो देने वो है नहीं वो पैसे, बात समझा कर वो पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैंने यार दुकान पे देने हैं। हाँ तो इन पे उधार कराते ना, गुप्ता जी तो उधार कर लेते हैं, गुप्ता ही दे आएगा बाद में, लिख लो, जानते तो हो ही तुम। गुप्ता जी भी हाँ हाँ रोज का गिरा के दे आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हर कोई तुम्हारे तो चूतिया थोड़ी होता है बताओ। कि पर्स खोल के सबके सामने अब बैठे गुप्ता यार। जी दूसरे ही दिन बेटा पैसे, हाँ दे रहा हूँ। कभी तो तुम पर्स को ऐसे छुपा के रख लेते हो जेब में, जैसे कि तुम्हारे पर्स में कितनी दौलत हो, और जब तुम्हारे पर्स में एक्चुअल में दौलत आती है तब तुम्हारा पर्स कभी कहीं पे फिरा रहता है, कभी कहीं पे रहता है, और कभी तुम लोगों के सामने खोल खोल के फिरते रहते हो, देखो दौलत दौलत दौलत। तो दौलत देख के इंसान मांगेगा नहीं तो क्या करेगा। और तुम्हारी तरह कोई थोड़ी पैसे देखते ही हाँ हाँ मेरे पास है ना लो। ये नहीं कह सकते हो कि भाई किसी के रखे हैं मम्मी को देने हैं, भाई कुछ भी बहाना लगा सकता है इंसान। पैसे अभी तुम्हारे पास ही हैं, वो तुम्हारे हैं, तुम चाहे जो कर सकते हो। तुम दूसरे मुझे के ऐसे हाथ में, ट्रेनिंग देते रहा करो। दूसरे के हाथ में जाने कहीं के कोई बाद 500 कोई 1000 ले आता है, ऐसे ट्रेनिंग देते रहा करो मुझे तुम। दूसरे के हाथ में जाने के बाद पैसे, वो पैसे तुम्हारे नहीं रहते हैं, वो दूसरे के हो जाते हैं। फिर तुम उससे दिल तन मन धन सब हटा लिया करो कि अब तो वो कैसे बचा जाए फिर इस कैंप से कैसे बचा जाए, क्या बस ये कह दो यार उसको देने उसको देने उसको देने। अब वो सामने वाला बोले भाई दे दे अर्जेंट यार दोस्त काम देना है। नहीं है ना। देना नहीं है किसी को पैसे। जितने भी सेविंग करो मेरे पास सेविंग कर लिया करो तुम अपनी। तुमने वो सुना है एक गरीब होता है बेचारा किसान, वो खेत जोत के पैसे कमाता है और सोचता है कि मैं इसको अच्छी तरह सेव रखूँगा, और वो एक चोर बैंक के पास चला जाता है, सारे पैसे वहाँ जमा कर देता है। 2 साल बाद पैसे उसके इकट्ठे हो जाते हैं, सोचता है निकलवाऊंगा, देखता है तो बैंक भी गायब और कुछ है ही नहीं वहाँ का। तो ऐसा नहीं करना ना मुझे। अच्छा ऐसी चलो सेविंग ठीक है किस ठीक है, काम चलो की? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है मत नहीं। करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ना तुम्हारे पैसे की लालच है ना कुछ है। एक गुल्लक ले आओ, उसमें ताला लगा दो, चाबी तुम अपने पास रख लो, जी उसमें पैसे डालते रहो। बेस्ट आइडिया। बेस्ट आइडिया। क्या? पर ये मत सोचना कभी लालच, अरे यार मुझे वो चाहिए चाबी, तो मेरे पास ही खोल के निकाल लूँ पैसे। हाँ साल में एक बार अगर तुम एक बार उसमें मैंने से ऐसा किया था, घर पे कह रहे हो ना गुल्लक घर पे ही तो रखना है। एक बार किसी मैंने के ऐसा पास भी किया रख था। लो। नहीं मैंने घर पे रखा था एक बार, हम्म, तो घर में सबको पता चल गई कि पैसे जोड़ रहा है ये। एंड में एक बार मम्मी ने पूछा बेटा पैसे जुड़ रहे हैं, कितने हो गए होंगे? मैंने यही मम्मी 20-25 हज़ार रुपये जोड़ लिए होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद अरे बेटा हाँ मम्मी बोलो वो तुझे तो पता है कि अभी घर में खर्चा चाहिए थोड़ा। मैंने कहा हाँ खर्चा तो मैंने दे दिया था जो मेरे हिस्से का था। नहीं बेटा इस बार बड़े भाई ने मतलब दिया नहीं है खर्चा, तो वो पैसे निकाल के दे दे। मैंने कहा वो पैसे निकाल के दे दिए मैंने, वो आज तक नहीं मिले। तो कहाँ जमा करूँ? देखो यार बैंक में जमा करने गया था पैसे, बैंक में पैसे जमा किए। मैं बताती हूँ तुम्हारे पास तुम कहाँ जमा करो, सबसे बेस्ट आइडिया। बताओ। घर में एक ऐसा पर्सन ढूंढो जिससे तुम सब बातें बता सकते हो, सब बातें बता सकते हो, और सारे घर की सफाई काम वाम खाना वाना सब वही इंसान करता हो। जी। तो उसे पता होगी कि सबसे मेन कबाड़ जमा कहाँ होता है घर का। काम वाली बाई है वो तो। अबे काम वाली बाई के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कौन है घर में? काम वाली बाई के बाद दूसरा नंबर मैं खुद, काम वाला। खाना बनाते हो तुम, नहीं। पूरी घर की देख रेख करते हो तुम। हाँ। क्या देख रेख करते हो? घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा सोफे है। की गद्दी कितनी बार गिरती है दिन में? मैं 7 बार। तुम्हें पता है 7 बार सोफे पे कोई बैठता है? सोफे की गद्दी पे, सोफे पे बैठने के बाद सोफे की गद्दी एज इट इज वैसी ही रहती है कि थोड़ी बिगड़ जाती है? बिगड़ जाती है। कैसे 8 किस बार। दिशा में बिगड़ती है?
किस दिशा में बिगड़ती है? 8 बार नहीं, किस दिशा में बिगड़ती है? इधर क्लास चल रही है मेरी। तो बस ये जो देख रेख, ये वाली जो देख रेख करता है ना, उस इंसान को पकड़ो। तो ये तो काम वाली बाई करती है। पूरा दिन काम वाली बाई घर पे रहती है? हाँ पूरा दिन? हाँ, रात में भी? फुल टाइम वाली है ना। तो पता नहीं क्या कर हमारे सकते घर हैं पे यार, आप रहती तुम है। इतने बड़े मुंह चोर हो तो। काम वाली बाई हमारे घर में रहती है, तुम्हें पता नहीं है। अबे यार, उस काम वाली बाई के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है घर में, वो मैं हूँ। तुम्हारे बाद? मेरी बात तो बाकी सब मम्मी पापा भाई। हाँ, कोई एक जना बताओ क्या? जैसे तुम सारी बातें शेयर करते हो मुझे मम्मी। छोड़ के। मम्मी? जी तो मम्मी से पूछो, मम्मी आप सारा कबाड़ कहाँ जमा करती हो? जी या फिर तुम एक अपना अलग ही कबाड़ बनाओ, जी। वहाँ पे तुम अपना गुल्लक सेफ्टी तरीके से रख सकते हो, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो तुम्हारा कबाड़ मैं होगा। मम्मी से पूछूंगा कबाड़ कहाँ, तो मेरा रूम बोलेंगे, बस। क्योंकि सबसे बड़ा कबाड़ तो मैं ही हूँ घर में। खैर, ये भी बात सत्य है, जी। पर तुम्हारा रूम है, सेपरेट रूम है तुम्हारे पास? नहीं है, मतलब वो मेरा ही, लेकिन पर वो उसमें है, अब तुम्हारा कोई नहीं ना रहा कोई है। सोता ही रहता है। तो ऐसी क्या और जब चीजें, रिलेटिव आते हैं तब वो मेरा जो थोड़ा बहुत है वो भी नहीं रहता है, मेरा रहता ही नहीं है वो। तो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारी खुद की पर्सनल है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी? मेरी ज़िंदगी नहीं, वो भी ज़िंदगी भी कहाँ रही, वो भी EMI में चली गई है, कुछ भी नहीं है मेरे पर्सनल। अबे फिर भी कुछ तो ऐसी चीज होगी। मेरा खून। खून में पैसे डालोगे? तो पर्सनल पूछी तो बोतल खून है। चढ़ाओगे या बोतल खून की और पैसे की? तो पर्सनल तो वही चीज़ है ना मेरे पास। तो हर किसी के पास पर्सनल होती है। तो वही है बस। मेरे पास सबसे बेस्ट आइडिया है। बताओ। जिम जाते हो? हाँ जिम जाता हूँ ना। जिम का बैग है? हाँ जिम बैग। कोई हाथ लगाता है उसे? हाँ कौन हाथ लगाता है? सब। मेरे हिसाब से जिम के बैग को कोई हाथ लगाता नहीं होगा कभी जिंदगी नहीं, में। कभी मम्मी वहाँ से धनिया मंगाती हैं तो धनिया बैग में से निकाल के ले लेती हैं। धनिया? कहीं मम्मी आलू मंगाती हैं। जब भी जिम जाता हूँ मम्मी कुछ ना कुछ आलू धनिया टमाटर कुछ ना ऐसे मंगाती हैं। बताओ। पता चल गया मुझे कौन सी सीक्रेट जगह है। बताओ, पता बताओ। चल गया। बताओ। तुम्हारी जिंदगी में कोई सीक्रेट जगह है ही नहीं। मुझे लग ही नहीं रहा तुम कभी पैसे सेव कर पाओगे। मेरे पास तुम करना नहीं चाहते हो। घर में तुम्हारे पास सीक्रेट कोई जगह नहीं है, सेपरेट कोई रूम नहीं है। तो एक काम करो, मुंह पे चद्दर ओढ़ो और खाना खा के सो जाओ। ओके, तुम अपना डॉक्टर दिखाया ना है? पैसे दोगे तभी तो दिखाऊंगी। पापा से बोल देना वो नहीं, दिखाएंगे। पापा से क्या बोलूं? पापा को तकलीफ क्यों देनी है? पापा को तकलीफ देनी नहीं, पड़ेगी। पापा को तकलीफ नहीं दूंगी। तुम पैसे दो मेरे। चलो ठीक है, बाय। पापा बोल देना, ठीक है, बाय। क्या बोल देना?